लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। 30 अप्रैल तक अब लॉकडाउन महाराष्ट्र में बढ़ा दिया गया है, ये क्लियर है क्योंकि अभी 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे अदिति सुनो, वो थोड़े चावल और दाल और थोड़े मसाले के पैकेट थोड़े बना दो ना। क्यों? किसको देना है? वो अपने पड़ोस में अपने फ्रेंड्स है और यहाँ पड़ोसी है ना, नेबर्स, उन लोगों को देना है। अरे वाह, जैसे हमारे पास तो बहुत राशन पड़ा है। अरे ये समय में सिर्फ अपनी फैमिली का देखना चाहिए। आपको पता है ये समय में किसी के पास कुछ काम धंधा नहीं है, हाथ में कुछ भी पैसे नहीं आ रहे हैं, और ये समय में जनाब चले हैं समाज सेवक बनने। अरे मैं कहती हूँ कल को हमें कुछ जरूरत पड़ेगी तो कौन हमको मदद के लिए आने वाला है? कैसी बातें कर रहे हो दीदी? हमारे पड़ोस में हमारे पड़ोसी भूखे रहे और हम खाना खाए और सोए, क्या अच्छा लगेगा तुम्हें? हम इंसान हैं और इंसानियत का उसूल है, पता है कि हमें पड़ोसी की पहले मदद करना चाहिए। अरे अभी पूरी दुनिया परेशान है। हाँ, लेकिन हम जिन लोगों की मदद कर सकते हैं, जितनों की, तो जरूर करेंगे ना। मतलब आप किसकी मदद करना चाहते हैं? हमारे आसपास तो सब दूसरे धर्म वाले लोग ही रहते हैं। तुम्हें याद है लास्ट ईयर जब मैं पूना में था और हमारे इस किचन में आग लगी थी, तो हमारे पड़ोसी कितना और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, तो सबने आके आग बुझाई थी। पता है उस वक्त किसी ने पूछा कि हमारा धर्म क्या है? नहीं ना, किसी ने नहीं पूछा था। और मुझे एक बात बताओ, प्रभु श्री राम ने और मोहम्मद पैगंबर ने, इन दोनों के बारे में तो तुम बहुत पढ़ चुकी हो ना, तो इन दोनों ने कभी किसी पे जुल्म किया या अत्याचार किया, ऐसा कभी तुमने देखा है? देखो प्रॉब्लम क्या है पता है, आज ये न्यूज और ये जो सोशल मीडिया है ना, इसमें देख देख के ना लोगों का दिमाग खराब करती है। जिन लोगों को मोहब्बत फैलानी थी वो नफरत फैला रहे हैं। क्या करें? अब ये सब देखना थोड़ा बंद करो, ठीक है? और सुनो, कभी किसी का धर्म ना खराब नहीं होता, इंसान खराब होता, समझे? डैडी वो जो नीचे अपने हरी अंकल है ना, वॉचमैन, वो भी बहुत परेशानी में, उनकी भी कुछ हेल्प करनी चाहिए। करेंगे ना बेटा, जरूर करेंगे। हाँ, ये लो, और एक आ गया समाज सेवक। अब तुम बाप बेटे के पास बस यही तो एक काम रह गया है, जाओ करो समाज सेवा। चलो जरा इमरान को फोन कर लेता हूँ, देखता हूँ कभी उसको कोई जरूरत तो नहीं है। हाँ इमरान, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, घर के अंदर ही बैठे हैं भाई, काम धाम तो सब बंद है। इस वक्त तो घर में रहने में ही समझदारी है, क्योंकि कोरोना वायरस इतना डेंजरस है ना कि कब कहाँ किसके पीछे लग जाए कुछ पता नहीं। हाँ हाँ राहुल भाई, मैं आपको कॉल कर लूंगा, और अगर आपको कहीं मेरी जरूरत पड़े तो बताना, जैसा भी हूँ हाजिर हो जाऊंगा। क्या हुआ? उसका फोन था वो? बेटी राहुल भैया की कॉल थी, वो कह रहे थे अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। तो फिर आपने उनको कुछ बताया क्यों नहीं? बेटी मेरी हिम्मत नहीं हुई बताने की, समझ नहीं आता बोलूं भी तो क्या बोलूं। तो कब तक हम अपनी इज्जत की खातिर किसी को नहीं बोलेंगे? जब वो पूछ ही रहे थे तो उनको बोल दीजिए। आज एक हफ्ता बीत गया है, कहीं ये भूख हमारी जान न ले ले। या अल्लाह, अपने नबी और उसकी आल के सदक़े में हम सब की हिफाजत फरमा। कितने लोग मौत की आगोश में सो गए, कितने लोग कोरोना बीमारी से जूझ रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, उनकी मदद फरमा और हमारे मुल्क में अमन शांति पैदा कर। हेलो हेलो जमीर भाई, कैसे हैं आप? सब खैरियत?
जी राहुल भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परिवार में भी सब ठीक हैं। हाँ देखिए, कॉल इसलिए किया कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ की, तो फ़ोन कर लीजिएगा। हम जैसे भी है, जिस लायक भी आए, आपके लिए हाजिर है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं आपको फ़ोन करने वाला था नमाज से फारिग होकर। जी भाई बताइए, मेरे लिए कोई काम? आज बड़े भाई साहब का फ़ोन आया था, बोल रहे थे स्टोर में खाने पीने राशन का सामान पड़ा है, तो ज़रूरतमंदों की मदद कर देना। ये तो अच्छी बात है। हाँ, तो किसी टाइम चल के स्टोर से सामान उठा लेते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद कर देते हैं, क्योंकि राहुल भाई ऐसे समय पे हम मदद नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। ये सही बात है ज़मीर भाई, ये तो हमारा फ़र्ज़ है ऐसे वक्त में एक दूसरे के काम आना। जी देखिए, हम घर में बैठने के लिए डॉक्टर नहीं बने हैं। शाजिया, तुम्हें पता है हमारी जान को कितना खतरा है और मौत हमारे इर्द गिर्द घूम रही है, और ऐसे में तुम्हारा हॉस्पिटल जाने का फैसला है। देखो शाजिया, अगर हम पर हमारी छोटी सी बेटी की जिम्मेदारी नहीं होती तो बात अलग होती। अब तुम मेरे साथ हॉस्पिटल जाओगी तो बच्ची कौन संभालेगा? आज पूरी दुनिया इतनी परेशान है, इन हालातों से जूझ रही है, तो आपको क्या लगता है हम घर में छुपो के बैठ जाएं? हमारा ज़मीर इसकी इजाजत नहीं देता। मैं ऐसा करती हूँ, गुड़िया को कुछ दिनों के लिए अम्मी घर छोड़ देती हूँ। शाजिया, तुम मम्मी के घर कैसे जाओगी? हाँ, सारे रास्ते बंद है शाजिया, और खुदा ना करे अगर आते जाते रास्ते में कुछ हो गया तो? अल्लाह पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। शाजिया, मैं अब रोज रोज घर नहीं आ सकता, अब मैं हॉस्पिटल रहूंगा जब तक कुछ ठीक नहीं हो जाता है। शाजिया, तुम घर पर रहना, अपना ख्याल रखना। या अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, आज राहुल भैया और जो उनके दोस्त ज़मीर ने मेरी मदद की है, या अल्लाह उनका उनका एहसान जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगा। आज 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 मेरे बच्चे पेट भर के खाना खाएंगे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र मेरे परवरदिगार। डैडी डॉक्टर अंकल का कॉल आया था। अच्छा, यार डॉक्टर साहब को फोन ही नहीं उठा रहे। चलो एक काम करता हूँ, शाजिया भाभी को फोन करता हूँ। हेलो जी, शाजिया भाभी। जी राहुल भाई। मैं शाजिया को फ़ोन लगा रहा था तो उनका फ़ोन लग नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलिए आपसे बात कर लूँ। हाँ, आपके जावेद भाई साहब हॉस्पिटल में हैं। बताइए, कोई प्रॉब्लम है? किसी भी बात की अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, मैं हाजिर हो जाऊँगा। हाँ, बट आपको तो पता ही है कि हॉस्पिटल क्या कंडीशन है, स्टाफ भी काफ़ी कम है। मैं एक्चुअली हॉस्पिटल दोबारा ज्वाइन करना चाहती थी। देखिए भाभी, ये बात तो सच है कि इस महामारी में हमारे समाज को आप जैसे डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है। हाँ, बट गुड़िया को घर पे अकेले छोड़ के तो नहीं जा सकती। आप एक काम कीजिए ना, गुड़िया को हमारे यहाँ छोड़ दीजिए, वो भी हमारी बेटी जैसी है। मैं आ रहा हूँ उसे लेने के लिए, आप उसे तैयार कीजिए और उसका बैग पैकेज कर दीजिए, ठीक है? नहीं, डोंट वरी। या अल्लाह, जिन लोगों की वजह से आज मुझे खाना मिला है, तो उनको कभी भूखा मत रखना मेरे अल्लाह। या अल्लाह, भूखा मत रखना। हेलो ज़मीर भाई, कैसे हैं आप? सब खैरियत? राहुल भाई जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, परिवार में भी सब ठीक है। राहुल भाई, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके आसपास कोई भूखा ना रहे।
अगर कोई भूखा दिखे तो हमें इत्तला कर दीजिएगा, है ना? तो हम दोनों लोग मिलकर मदद करेंगे। जी जमीर भाई, मैंने सभी लोग से कह दिया हूँ कि किसी को कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लीजिए, वो चीज़ उन तक पहुँच जाएगी। और हाँ देखिए ना, ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ, वरना मैं अकेला तो ये सब नहीं कर पाता था। राहुल भाई, ये इस वक्त इम्तिहान की घड़ी है। हम लोग अगर इस वक्त किसी की मदद नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? हमें इस वक्त सबकी मदद करनी है, इसलिए ध्यान रखिएगा कोई भूखा ना रहे। देखिए ना, हम साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। वैसे तो लोगों ने बहुत कोशिश की थी हम दोनों भाइयों के दिलों में फूट डालने की, लेकिन हमारी समझदारी की वजह से वो लोग कामयाब नहीं हो सके, और ना हम उन्हें होने देंगे। राहुल भाई देखिए, मैं एक मुसलमान हूँ, और मुसलमान के दिल में जब तक वतन की मोहब्बत ना हो तो वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। हम एक सच्चे मुसलमान हैं, अपने देश से मोहब्बत करते हैं, इस हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, अपने हिंदू भाइयों से मोहब्बत करते हैं, और जिसके दिल में हिंदू भाई और इस देश की मोहब्बत हो उसी को सच्चा मुसलमान कहते हैं। मैं इस देश का सच्चा हिंदू अपने एक सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान भाई को सल्यूट करता हूँ। ये वक्त भारत के लिए इम्तिहान का है। अगर हमने अगले 7 दिन कोरोना का मुकाबला कर लिया तो हम ये जंग जीत जाएंगे। जी जावेद भाई, देखिए गुड़िया की चिंता आप बिल्कुल मत करिए, वो हमारे यहाँ है और खुश है। हाँ, कभी कभी शाजिया भाभी की तुम्हारी याद उसे आ जाती है, बोलती है मम्मी पापा कब आएंगे अंकल। अरे नहीं राहुल भाई, कैसी बात कर रहे हो आप? हमें किसी बात की चिंता नहीं, हम तो खुश हैं कि गुड़िया आपके पास है। गुड़िया जैसी हमारी बच्ची वैसी आपकी बच्ची है, और हमें पता है कि आप उसे खुश रखोगे। बस ऐसी माँ बाप है ना, ऐसी याद आ रही थी। राहुल भाई, अगर आप गुड़िया तुमसे पूछे कि मेरे अब्बू अम्मी कब आएंगे तो कहना कोरोना को हराने के बाद आएंगे। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देश में फैल रहे कोरोना वायरस से कई लोग अब तक संक्रमित हुए हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है, लेकिन इन कुछ नियमों का पालन करने से हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें, साबुन और बहते पानी से लगातार अपने हाथ धोते रहें। छींकते और खांसते समय रुमाल या टिश्यू से अपना मुंह ढकें और फिर उसे किसी बंद डब्बे में फेंक दें। अगर किसी स्थान पर हाथ धोने की सुविधा ना हो तो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर को अपने हाथों पर मलें। ऐसे समय में किसी भी तरह के फैट डाइट का पालन ना करें, बल्कि अधिक मात्रा में पौष्टिक आहार का सेवन करके अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करें। अनावश्यक यात्रा से परहेज रखें। बीमार लोगों से कम 1 मीटर की दूरी रखें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, क्योंकि इनके संक्रमित होने की संभावना सबसे ज्यादा है। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ न बढ़ाएं, जितना हो सके घर में रहकर। बिना हाथ धोए अपने आंखों या चेहरे को ना छुएं। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में दिक्कत हो तो किसी के संपर्क में ना आए, तुरंत डॉक्टर से मिलें। ऐसे मुश्किल वक्त पर जरूरत है हम सब एक साथ मिलकर एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी लें, ताकि इस वायरस से डरने के बजाय सावधानी और सतर्कता से हम इससे लड़ सकें। सुरक्षा के प्रति हमारा एक कदम कई जिंदगियां बचा सकता है। अगर हर एक नागरिक इन नियमों का पालन करके अपना योगदान दे तो साथ मिलकर यकीनन हम इस खतरे को टाल सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।